मालिक को प्रणाम। अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। कर्तव्य के आगे का भाग आज मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। वे लोग बड़ी बड़ी धनराशि ऐसे कामों पर खर्च कर देते हैं जिसे वे दान पुण्य का काम समझते हैं। दरवाजे पर खड़े भिखारी को दुत्कार कर भगा देना उनके लिए आम बात है, जबकि पुरोहित के आदेश पर परिवार के इष्ट देवताओं को खुश करने के लिए किसी अवसर पर छोटी मोटी रकम खर्च कर देने के लिए वे हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों में आंतरिक परिवर्तन शायद ही कभी दिखाई देता है जो उन्हें सही राह पर ला सके। अपने पाप कर्मों के दंड की आशंका को दूर करने के लिए वे अंधविश्वास के वशीभूत होकर जगह जगह धार्मिक कर्मकांड के यज्ञ आदि करवाते फिरते हैं। उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे डूबती नाव में भरे पानी को जल्दी जल्दी उलीचने की कोशिश की जाती है, वैसे ही केवल भय के कारण वे अपने पाप की कमाई का थोड़ा बोझ कम करने की कोशिश करते रहते हैं। गुरुदेव की मूलभूत शिक्षा को अपनाकर अगर रईस लोग अपना जीवन सादा बना लें तो इस तरह जो बचत होगी वह बहुत ज़्यादा होगी। हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यही नियम लागू होता है। कई राष्ट्र आर्थिक धन धान्य से परिपूर्ण होकर भी ज़रूरतमंद देशों को कुछ देना नहीं चाहते और अक्सर दे नहीं पाते हैं। इसके लिए हर इंसान में सार्वभौमिक समझ का होना ज़रूरी है कि वह अपने निजी जीवन को इस तरह सुचारू रूप से जीना सीखे कि प्रकृति के साधनों का भंडार सिर्फ चंद लोगों तक सीमित रहने के बजाय सारी मानव जाति को उपलब्ध हो सके। इस विषय में मुझे किसी पश्चिमी देश की राजधानी में होने वाली एक चर्चा याद आ रही है। एक बार अविकसित राष्ट्रों की जन्म दर कम करने के विषय पर चर्चा चल रही थी। कुछ शुभेच्छु मित्र ये सिद्ध करने की कोशिश में थे कि अगर किसी प्रकार भारत शरीर के राष्ट्र अपनी आज़ादी को तेज़ी से कम कर दें तो दुनिया धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगी। इतने में ही एक भारतीय सज्जन ने संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट सबके सामने पेश की, जिसमें आंकड़ों द्वारा ये सिद्ध किया गया कि पश्चिमी राष्ट्र के एक बच्चे के ऊपर पहले साल में लालन पालन पर जितना खर्च होता है उतने में राष्ट्रों के 500 बच्चों का लालन पालन हो सकता है। बहस तुरंत बंद हो गई। इससे न केवल ये सिद्ध होता है कि पश्चिमी राष्ट्रों का उपभोग अति की सीमा पर पहुंच गया है, बल्कि ये भी कि यदि सारी दुनिया के जन्म समुदाय को प्रकृति के उपलब्ध साधनों का वास्तविक लाभ मिलना है तो इस उपभोग की अति को उन्हें कम करना पड़ेगा। इस सबसे एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है कि गरीबी दान की मनोवृत्ति पैदा करती है, जबकि अमीरी स्वार्थीपन को जन्म देती है। गुरुदेव इस नियम का अपने अभ्यासियों के साथ भी कड़ाई से पालन करते हैं। मैंने कई बार उन्हें अभ्यासियों के दान को नामंजूर करते देखा है। वे हर एक से पूछते हैं, आप कहाँ काम करते हैं? आपकी आमदनी कितनी है? क्या आप विवाहित हैं? आपके परिवार के कितने सदस्य आप पर आश्रित हैं? इन सवालों के जवाब से संतुष्ट होने पर ही वे दान स्वीकार करते हैं। कई बार तो इन सवालों के संतोषजनक जवाब पाने के बावजूद उन्होंने दान लेने से इनकार कर दिया। मैंने उनसे पूछा, आपने अमुक आदमी से दान लेने से क्यों इनकार कर दिया? वे बोले, कुछ लोग दिल से मिशन की मदद करना चाहते हैं। वास्तव में अगर उनकी हैसियत देने की है
तो वे जो भी दें उसे हम स्वीकार कर लेते हैं। परंतु कुछ लोग हम पर अपनी उदारता का सिक्का जमाने की नीयत से दान देना चाहते हैं। हंसकर, ऐसा दान उनके दिल से नहीं बल्कि केवल उनकी जेब से आता है। ऐसे मामले में हम दान नामंजूर कर देते हैं। गुरुदेव के लिए दान अपने आप में कुछ मायने नहीं रखता। उन्हें पैसे की परवाह नहीं है। वे तो दान को गुरु और मिशन के प्रति अभ्यासी के प्यार का प्रतीक मानते हैं। इसलिए गुरुदेव दान को दाता के प्रेम के प्रतीक के रूप में ही स्वीकार करते हैं। 2 मौक़ों पर तो मैंने गुरुदेव को काफ़ी बड़ी रकम लेने से इनकार करते देखा है। रकमें इतनी बड़ी थीं कि गुरुदेव की जगह कोई और छोटा मोटा इंसान होता तो तुरंत स्वीकार कर लेता। दूसरी तरफ मैंने बहुत छोटी सी रकम के दान पर उन्हें भावुक होते हुए भी देखा है। एक अभ्यासी बहन ने संकोच के साथ बड़े ही विनम्र भाव से छलकती आंखें लिए डरते डरते उनके सामने बहुत सी छोटी सी रकम रखी। गुरुदेव आनंद विभोर हो उठे और उन्होंने तुरंत वह राशि स्वीकार कर ली। बाद में महीनों वे सबके सामने इस बात का जिक्र करते रहे। मैंने उनसे पूछा कि वे इस छोटी सी रकम को इतना ज़्यादा तूल क्यों दे रहे हैं। गुरुदेव बोले, अगर बिड़ला हमें 1 करोड़ रुपए देने लगे तो बिड़ला के लिए तो वह रकम कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह उसकी दौलत का बहुत छोटा सा अंश यानी उसकी खुरचन के बराबर है। परंतु इस अभ्यासी ने जो रकम दी है, चाहे वह बहुत छोटी ही क्यों न हो, लेकिन वह उस बेचारी की कुल बचत थी जो उसने बड़ी मुश्किल से महीनों कोशिश करके बचाई थी। देखा तुमने उस छोटी सी रकम के पीछे कितना त्याग और कितना प्यार छिपा है। इसीलिए हमारी नज़रों में उसकी इतनी कद्र है। एक बार शाहजहाँपुर में गुरुदेव से मिलने के लिए एक बुजुर्ग सज्जन आए, जिनकी उम्र 70 से कुछ ऊपर रही होगी। उन्होंने काफ़ी सलीकेदार कपड़े पहन रखे थे, सिर पर एक बड़ा सा साफ़ा बांध रखा था और काफ़ी चुस्त नज़र आ रहे थे। गुरुदेव उनसे मिलने के लिए राज़ी हो गए और उन्हें मिलने के लिए बुला लिया। वार्तालाप शुरू करते हुए गुरुदेव ने पूछा कि वे कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं। अंगतुक ने बताया कि वे आसपास के किसी शहर से आए हैं और समाज सेवा का कार्य करते हैं। गुरुदेव बोले, अच्छा ऐसी बात है। हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप समाज सेवा के काम में लगे हैं। हमारे देश को इसकी बड़ी ज़रूरत है। अच्छा, आप करते क्या हैं? वृद्ध सज्जन उनके इस तरह पूछने से बड़े खुश हो गए और बताने लगे कि वे गांव में सभाएं आयोजित करके ज़रूरतमंदों को कपड़े बांटते हैं और गरीबों को खाना खिलाते हैं। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।